हेलो एवरीवन, मैं जागृति अवस्थी आप सभी को मेरी तरफ से हूँ। आज मैं आप सबके सामने सूर्य नमस्कार के बारे में बताऊँगी। कल मैंने उसको करके और पूरा अच्छे से आपको वीडियो अपलोड किया था, आप लोगों ने शायद देखा भी होगा। तो आज मैं उसके बारे में चर्चा भी करूँगी। तो सूर्य नमस्कार में सबसे पहले हम 12 आसनों के बारे में जानते हैं कि सूर्य नमस्कार में 12 आसन कौन से हैं और सूर्य नमस्कार क्यों किया जाता है। सूर्य को नमस्कार, इसका हिंदी में उच्चारण है सूर्य को नमस्कार करना। हम लोग सूर्य को जल दे देते हैं, लेकिन हम लोग सूर्य को नमस्कार नहीं करते हैं। तो हमें सूर्य को नमस्कार करना भी ज़रूरी है, जिस तरीके से हमें जल देना भी ज़रूरी है। तो सूर्य नमस्कार करने के लिए सबसे पहले हम सुबह उठते हैं। सुबह उठने के बाद जब हम जल देने जाते हैं, उसके बाद ही हमें सूर्य को नमस्कार करना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है कि हम वहाँ पे कुछ भी अपने नीचे कुछ भी डाल लेंगे, क्योंकि सूर्य को नमस्कार बिना आसन के हम लोग नहीं कर सकते। तो आसन हम कोई भी डालेंगे, कोई भी मैट डाल लेंगे और उसके बाद फिर हम लोग सीधा स्ट्रेट खड़े होके अपने पैरों में थोड़ा सा गैप दे देंगे 1 इंच का। उसके बाद फिर हम स्ट्रेट खड़े होके सबसे पहले हम प्रणाम आसन करेंगे। प्रणाम आसन करने के लिए हमें अपने दोनों हाथों को चेस्ट के बीचों बीच प्रणाम मुद्रा में रखना है। उसके बाद हम अपनी सांस भरते हुए और अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ लेते हुए जाएंगे। तो उस आसन का नाम है हस्तोत्तानासन। फिर उसके बाद हम श्वास को छोड़ते हुए आगे की तरफ आएंगे और अपने दोनों पैरों के साइड में अपने दोनों हाथों को रख लेंगे। और उसके बाद फिर हमारे हाथ वहाँ से बिल्कुल भी नहीं हिलेंगे, हमारे हाथ उसी स्थिति में बने रहेंगे। फिर उसके बाद हम वाम अश्व संचाल आसन करते हैं। वाम मतलब बायां पैर हम पीछे की तरफ लेके जाएंगे और हम अपना दाहिना पैर आगे रखते हुए और अपनी गर्दन को श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, वाम अश्व संचाल आसन। फिर तीसरा है हमारा पर्वतासन, जो चौथा है हमारा पर्वतासन। पर्वतासन में हम क्या करेंगे, अपने दोनों पैरों को साइड में रखते हुए और अपने पेट की और पीठ के पार्ट को हम श्वास को भरते हुए ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। और उसके बाद अपनी गर्दन को हम अपने दोनों हाथों के बीच से नीचे पहले हम पैर के अंगूठे को देखेंगे, उसके बाद फिर हम अपनी नाभि को देखेंगे। तो ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर अच्छे से बनेगा पर्वतासन का। उसके बाद पर्वतासन करने के बाद फिर हम अष्टांग आसन करेंगे। अष्टांग आसन में हमारे 8 अंग हमारे ज़मीन को टच करेंगे, तो उसको बोलेंगे हम अष्टांग आसन। 8 अंग कौन से, एक हमारी ठोड़ी, दूसरा हमारा चेस्ट, तीसरा और चौथा हमारी दोनों हथेलियाँ, उसके बाद 5वां और 6वां हमारे घुटने, फिर 7वां और 8वां हमारे पैर के पंजों के अंगूठे। तो ये तो हो गया हमारा अष्टांग आसन। उसके बाद फिर हमारा 7वां आता है भुजंगासन। 7वां हमारा भुजंगासन, जो हमें सर्प की तरीके अपना शेप बनाना है। श्वास को भरते हुए पैर के पंजों को हम पीछे से ओपन कर लेंगे। उसके बाद श्वास को भरते हुए हम अपने चेस्ट के पार्ट को ऊपर की तरफ उठाएंगे। फिर हम श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे। फिर उसके बाद फिर हमारे 5 आसन वही रिपीट होते हैं। 5 आसन कौन कौन से, फिर उसके बाद भुजंगासन के बाद फिर पर्वतासन, पर्वतासन के बाद फिर दक्षिण अश्व संचाल आसन। हम अपना दाहिना पैर आगे की तरफ लाएंगे। फिर दक्षिण अश्व संचाल आसन के बाद फिर हमारा पादहस्तासन, पादहस्तासन के बाद हस्तोत्तान आसन, हस्तोत्तान के बाद प्रणाम आसन। तो ये तो हो गए हमारे 12 आसन। अब उसके बाद हमें ये भी जानना है कि सूर्य नमस्कार हमें किन किन चीज़ों में कैसे कैसे फ़ायदा करता है। तो सूर्य नमस्कार से हमारा माइंड बहुत ही ज़्यादा एकाग्र होता है, हमारा माइंड हमारा बहुत ही ज़्यादा अच्छे से चलता है, तेज बढ़िया। उसके बाद फिर हमारा मन भी लगा रहता है एक ही जगह पे, मन एकाग्र होता है। और तीसरा कि हमारे अंदर स्फूर्ति आती है, तेज होता है। और चौथा कि हमें किसी भी तरीके की कोई भी तकलीफ़ या कमज़ोरी, आलस, ये सब भी नहीं रहता है। पूरा दिन हमारा अच्छा जाता है। और किस किस को सूर्य नमस्कार नहीं करना है, तो सूर्य नमस्कार हमारे जो लेडीज़ें पीरियड्स हैं उनको नहीं करना है, जिनको बुखार है, जुखाम है, वो नहीं कर सकते हैं, और जो क्या कहते हैं गर्भावस्था में है वो भी नहीं कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें ध्यान देनी है। और सूर्य नमस्कार में सबसे ज़्यादा हमें अपनी श्वास पर ध्यान देना है कि हमें कहाँ श्वास लेनी है, कहाँ श्वास छोड़नी है। ये 12 आसन पूरे हैं जिन पे हमें श्वास का ही पूरा फोकस रखना है। अगर हमने अपनी श्वास पे ध्यान नहीं रखा
और हमने इस तरीके से सूर्य नमस्कार किया तो कोई फ़ायदा नहीं। और सूर्य नमस्कार करते वक्त हमें अपने भगवान, अपने ईश्वर, अपने अल्लाह, अपने गॉड, अपने वाहेगुरु पे पूरा अच्छे से फोकस करते हुए, उनको मन ही मन नमन करते हुए और अपने 8 चक्रों पे एकाग्रता करते हुए सूर्य नमस्कार करना है। ये नहीं है कि हम सूर्य नमस्कार कर रहे हैं और हमारा मन कहीं और लगा हुआ है, इस तरीके से भी नहीं करना है। तो हमें मन ही मन में सब कुछ एकाग्रता से सबको ध्यान में रखते हुए नमन करते हुए सूर्य नमस्कार करना है। तो ये तो हो गया हमारा सूर्य नमस्कार के बारे में आपको छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन देना। इसके मंत्र भी हैं और मंत्र भी पूरे आपको बाद में बताएंगे कभी। और मंत्र करने के साथ साथ सूर्य नमस्कार में चक्रास भी होते हैं कि हमें किस आसन से हमारे किस चक्रा पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये सारी नॉलेज आपको बहुत डिटेल में देंगे। जब आप लोग बताइएगा मुझे कमेंट में करके कि आपको कैसा लगा, और अगर आपको जानना है आगे सूर्य नमस्कार के बारे में तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो मैं आपको चक्रास के बारे में और सूर्य नमस्कार के बारे में आगे और भी अच्छे से डिटेल में बताऊंगी। लेकिन सूर्य नमस्कार आप लोगों को करना बहुत ज़रूरी है। कोरोना काल में तो बहुत ही ज़्यादा, तो हमारे ऋषि मुनि भी पहले ये बहुत अच्छे से करते थे सूर्य नमस्कार। उन्हीं की इस परंपरा से हम ये आज तक चला आ रहा है। तो सूर्य नमस्कार आप लोगों को करना चाहिए, मेरी राय यही है। बाकी अगर आपको कहीं पे भी मेरी कुछ भी कमी लगी हो तो मुझे बताइएगा, क्योंकि अभी मेरा नया वीडियो बनाने का है तो मुझे भी इतने अच्छे से इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है जितना मेरे दिमाग में आता है। तो वो मैं उस तरीके से आपको बताती हूँ। अगर कहीं पे भी कोई भी गलती हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइएगा। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। बहुत ही कम लाइक्स हैं और बहुत ही ज़्यादा कम उसमें वोट हो रहे हैं, बहुत ही मतलब सब्सक्राइब भी नहीं हो रहा है। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट करिए, प्लीज़ प्लीज़। ओके, आप सभी को धन्यवाद। ओम